हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर का, जो कि आपको दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन एक तो फिक्स रहता है, ऑलवेज पूछा जाता है ना। बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस whose vector equations are r equal to this I plus 2j plus 3k plus lambda I minus 3j plus 2k, and second one is vector r equal to 4I plus 5j cap plus 6k cap plus mu 2I cap plus 3j cap plus k cap. So basically हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, है ना। इन दोनों के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ओके, सो इसके पीछे का कुछ कंसेप्ट, सपोज करो आपके पास दो लाइन है। हमने माना कि एक वेक्टर ए बराबर है आपका a1 प्लस लैम्डा b1, है ना। और एक और आपके पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2, वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b2, राइट ना। अब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली ये दोनों लाइन अगर आप देखो तो ये दोनों क्या है, आपके स्क्यू लाइंस है ना। और स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, वैसे लाइंस होते हैं जो ना तो पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं, राइट। जो ना तो पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं, इन ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इसके बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज बेसिकली b1 क्रॉस b2, राइट, b1 क्रॉस b2 एंड डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, राइट। एंड ऊपर में भी आपका ऑफ कोर्स स्केलर आएगा, बट इसका भी आपको मॉड लेना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, तो आपको वेक्टर a1 मिल चुका है। a1 वेक्टर क्या है आपके पास, अगर आप इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो क्या मिल रहा है आपको, वेक्टर a1। दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। और वेक्टर अगर a2 की बात करें तो हमारे पास a2 क्या मिल रहा है, वेक्टर a2 इज 4i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 6k कैप, राइट। और इसके बाद अगर देखो तो आप b1 भी आपको मिल चुका है। b1 क्या है, b1 इज i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप, राइट। एंड b2 क्या है, b2 इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप, ठीक है। ये दोनों आपको मिल चुका है, ये सारे एक्चुअली चार वेक्टर्स मिल चुके हैं। सबसे पहला अब हमारा काम क्या है यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो हमारा काम है a2 माइनस a1 फाइंड आउट करना, a2 माइनस a1, है ना। देखो आपको a2 वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, राइट। इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a1, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3i कैप एंड 5 माइनस 2 दैट मीन्स अगेन 3j कैप एंड 6 माइनस 3 दैट इज 3k कैप। यहाँ पे हमें मिल चुका है क्या, a2 माइनस a1, है ना। a2 माइनस a1 वेक्टर हमें मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो क्या चाहिए हमें, b1 क्रॉस b2, राइट, b1 क्रॉस b2। सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, डिटर्मिनेंट के अंदर i कैप j कैप k कैप। उसके बाद b1 वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, तो b1 क्या है, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, एंड देन b2 वेक्टर का, b2 क्या आपका 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप ये माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे कैप, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 4 एंड प्लस के कैप, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3 एंड प्लस 6 दैट मीन्स माइनस 9 आई कैप माइनस
इनफैक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j कैप एंड प्लस 9k कैप, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, सो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सो दिस विल बी 81 प्लस 9 प्लस 81। इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस 9 90 एंड 90 प्लस 81, 90 प्लस 81 करते हैं तो क्या मिल जाएगा 8 एंड 9 प्लस 8 इज 17, है ना। इतना आ गया हमारे पास √171, ठीक है। ओके, अब ये चीज हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो जरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में हमें चाहिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, है ना। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी फाइंड आउट कर लेते हो। b1 क्रॉस b2 हमने फाइंड आउट कर लिया, -9i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 9k कैप, ठीक है। फिर इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ, है ना। a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 हमारे पास क्या है 3 3 3, है ना, पूरे में 3 है, तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। इसका अगर डॉट लेते हो तो क्या आएगा 9 3 जार 27 माइनस 27 प्लस 9 एंड प्लस 27, दैट मीन्स यहाँ से हमें मिल गया 9। ओके, सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर लिए। सो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिंपल सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया अब, तो सारा वैल्यू आप रख लो। सो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 9, हमने रख लिया 9 डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है आपका, सो नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये कितना आया था 171 का स्क्वायर रूट, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है ऑलरेडी। सो 9 अपॉन इस 171 को क्या लिख सकते हो आप 19 इंटू 9, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3√19। ये 3 से 3 बार में कटेगा, दैट मीन्स 3 अपॉन √19। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस वेक्टर इक्वेशन को आपको कन्वर्ट कर देगा कार्टेशियन फॉर्म में, एंड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है, राइट। ओके।